वेलकम टू स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स और इस वीडियो का मेन पर्पस है 11th क्लास का जो स्कूल का एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चंस आपसे बन जाए। तो एनसीईआरटी को मेन बेस बना करके वीडियो को तैयार किया जा रहा है और एनसीईआरटी के बियॉन्ड जो रिएक्शंस हैं वो इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये वीडियो जो है सो पूरी तरह से स्कूल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए है। तो हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों के पास 3 तरह का कंपाउंड होता है। एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन। तो अल्केन का जनरल फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कहते हैं CnH2n+2। इसमें जितना कार्बन का नंबर है उसका डबल है हाइड्रोजन का नंबर, +2 भी करना पड़ता है। अल्कीन में CnH2n होता है और अल्काइन में CnH2n-2 करना पड़ता है। जैसे n का वैल्यू अगर हम लोग 2 रख करके देखें एक एग्जांपल, तो यहाँ पे n का वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो C2 और H2 × 2 4 + 2 करेंगे तो H6 हो जाएगा। फिर अगर CnH2n पर हम लोग n का वैल्यू 2 रख करके देखें तो C2 और H2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। और फिर इस पर अगर हम लोग n का वैल्यू 2 रख करके देखें तो C2 और H का वैल्यू 2 × 2 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन 3 जो है सो अपने पास मेनली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होता है बेंजीन, उसको अलग से डिस्कस हम लोग करेंगे। अभी हम लोगों का पहला जो हाइड्रोकार्बन है वो है अल्केन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर वगैरह सबका वीडियो पीछे आपको मिल जाएगा। जितना फंक्शनल ग्रुप है सारे फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर का वीडियो पीछे मिल जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के बारे में कि अल्केन कैसे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन का कैसे प्रिपरेशन करते हैं। और जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि ये जो है सो हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो 11th क्लास एनसीईआरटी है उसको मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए उसका जो मेथड है वही लिखेंगे। तो पहला मेथड है फ्रॉम अल्काइन। तो अल्काइन से कैसे बनाएंगे, तो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, इसको हम लोग देंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकेल के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह ऐड हो जाएगा। रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं। लेकिन अभी अल्केन नहीं बना है, अभी बना है अल्कीन। इसमें आगे हम लोग अगर और हाइड्रोजन को ऐड कर दें, निकेल के साथ ही 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है, तब एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और तब हम लोगों के पास जो है सो इधर बन जाएगा इथेन। ये जो कंपाउंड बना है ये है इथेन, जो कि है अपना एक अल्केन। तो इस तरह से अल्केन हम लोग बना सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अल्काइन। इसी को अगर आप कहते हैं कि हम लोग अल्कीन से बनाएंगे तो वो भी सही है, अल्कीन से भी आप हाइड्रोजन ऐड करके बना सकते हैं। अब इसमें अपने आप को क्या करना है, तो कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेना है कि कैटलिस्ट क्या क्या था। तो एक तो हम लोगों ने निकेल लिखा, निकेल के साथ आपको हीट करना होगा, और एक कैटलिस्ट पैलेडियम या फिर प्लैटिनम, ये दोनों भी हो सकता है। इसके साथ आपको हीट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये दोनों बिना हीट के ही रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करके अल्केन दे देगा। तो ये जो है सो फ्रॉम अल्काइन हम लोगों का फर्स्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अब है दूसरा मेथड अल्केन बनाने का। दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड होता है RH, इसका हम लोग करवाते हैं रिडक्शन। रिडक्शन कहने का मतलब हाइड्रोजन उसमें जो है सो रिएक्शन में करवाएंगे। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो जिंक और HCl। जिंक और HCl आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता ही है, तो वह हाइड्रोजन इसमें रिएक्शन करेगा। एक X के साथ जो है सो HX बना लेगा और एक H जो है सो इधर RH बना लेगा। RH कहने का मतलब
अल्केन हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर हम लोगों के पास है CH3Cl, इसका रिएक्शन करवाते हैं यही जिंक और HCl के साथ, तो हाइड्रोजन एक Cl के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, HCl। यहाँ पे बाहर चला जाएगा ClH के साथ, और CH3 को एक H मिल जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, CH4, दैट इज मीथेन विल बी फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। यहाँ पर अगर हम लोग क्लोरो इथेन लेंगे तो इथेन बनेगा, क्लोरोप्रोपेन लेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। तो इस तरह से आप इससे मीथेन, इथेन, प्रोपेन सब कुछ बना सकते हैं। ये सेकेंड मेथड था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अल्केन का प्रिपरेशन। तीसरा जो अपने पास मेथड है वो भी अल्काइल हैलाइड से ही है, लेकिन उसका नाम है, रिएक्शन का नाम होता है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में क्या है, तो उर्ज रिएक्शन में बोला गया कि अल्काइल हैलाइड को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, और सोडियम मेटल को पानी से बिल्कुल बचा के रखना है, क्योंकि वो पानी से बड़ी तेज़ी से रिएक्शन करेगा, इसलिए पानी नहीं रहना चाहिए उस रिएक्शन में। तो हम लोग लिखते हैं ड्राई ईथर, लिक्विड मीडियम चाहिए, ईथर चाहिए, बट वो ड्राई होना चाहिए, ज़रा सा भी उसमें मॉइस्चर, वाटर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये अपने पास हो गया जैसे CH3Cl प्लस सोडियम, और एक और मॉलिक्यूल हम लिखते हैं CH3Cl, और ये रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो होता क्या है कि यहाँ से क्लोरीन जो है सो सोडियम के साथ चला जाएगा NaCl बना करके इधर से, तो एक सोडियम इधर NaCl और एक सोडियम इधर NaCl, तो दो सोडियम लिख देते हैं, तो 2 NaCl बाहर चला जाएगा, और जो इधर CH3 और CH3 बच गया वो दोनों आपस में रिएक्शन में करके जुड़ के क्या बना लेगा, इथेन बना लेगा, 2 NaCl बच जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग इथाइल क्लोराइड लेंगे, CH3 CH2Cl प्लस 2 सोडियम और फिर Cl CH2 CH3, यही ड्राई ईथर मीडियम लेंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से क्लोरीन, ये दोनों जो है सो ऐसे टूटेगा, और Cl और Cl फिर से NaCl बनाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH3 और प्लस 2 NaCl, तो ये है इथेन और ये है ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं अल्केन। इस रिएक्शन को कहते हैं उर्ज रिएक्शन। इसमें अगर हम लोग जो दोनों अल्काइल ग्रुप है, इधर CH3 CH2 और इधर भी CH3 CH2, वो दोनों अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट लिया जाए तो क्या होता है, वो सवाल पूछा जाता है। तो एक साइड में हम CH3 CH2 Cl ही रहने देते हैं, और यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं CH3, मतलब इधर एक कार्बन और इधर 2 कार्बन। तो सिंपल लॉजिक क्या कहता है, अभी तक जो प्रोसेस डेवलप किए हम लोग, उससे ये पता चलता है कि एक क्लोरीन सोडियम के साथ NaCl, फिर एक क्लोरीन सोडियम के साथ NaCl, तो इधर CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हम लोगों को इधर क्या मिलेगा, हम लोगों को इधर मिलेगा 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन। लेकिन कहानी यहीं पे नहीं ख़त्म हो जाता है, इसके साथ क्या है, यहाँ पर ड्राई ईथर था, इसके साथ क्या है, तो कुछ नया घटना सब शुरू हो जाता है। अब एक्चुअल हम लोगों को पूरा प्रोसेस जानना पड़ेगा उस रिएक्शन का कि कैसे होता है। तो उस रिएक्शन में हम लोग जो ले रहे थे CH3Cl, वो CH3Cl टूट करके प्रोड्यूस करता है CH3 फ्री रेडिकल, और जो इधर CH3 CH2Cl है वो टूट करके प्रोड्यूस करता है CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ठीक। और अगर हम लोगों ने रिएक्शन में क्लोरोमीथेन और क्लोरोइथेन लिया हुआ है, तो ये 1 मोल है, 1 मोल है, तो 1 मोल में तो ढेर सारा मॉलिक्यूल होगा, 6.0 to 10^23, तो ढेर सारा मिथाइल फ्री रेडिकल और ढेर सारा इथाइल फ्री रेडिकल हम लोगों को उसमें मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, यहाँ भी 2 लिख देते हैं, तो इससे क्या होगा, अपने पास 2 मिथाइल फ्री रेडिकल मिल जाएगा, और इधर जो है सो CH3 CH2 2 इथाइल फ्री रेडिकल मिल जाएगा, मतलब ढेर सारा फ्री रेडिकल्स है। तो उस चीज़ को जो है सो हम यहाँ पे आपको बता दें कि अपने पास CH3 फ्री रेडिकल कई सारा है, CH3 फ्री रेडिकल जो है सो कई सारा है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर सकता है। फिर CH3 CH2 है, CH3 CH2 है, ये फ्री रेडिकल है, ये दोनों भी आपस में कंबाइन कर सकता है। और फिर CH3 फ्री रेडिकल और CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ये भी कंबाइन कर सकता है। तो इसमें आपको क्या होगा कि 2 कार्बन का अल्केन भी मिलेगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ प्रोपेन नहीं मिलेगा, 2 कार्बन का अल्केन इथेन भी मिलेगा। और यहाँ 1 2 3 4 है,
तो आपको साथ में जो है सो ब्यूटेन भी मिलेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। कहने का मतलब क्या है कि जब 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स हम लोग लेंगे उस रिएक्शन में, तब हम लोगों को मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट अल्केन्स मिलेगा। एक जो है सो इसका रिपीटेशन CH3 का रिपीटेशन, एक जो है सो CH3 CH2 का रिपीटेशन, और एक इन दोनों का मिक्सचर, 3 प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम आपको इसका जो है सो सिंपल तरीका बता दें, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें हम लोग इसको अल्काइल को R से डिनोट करते हैं। तो समझने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर अपने पास 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है, एक मान लेते हैं कि R1Cl है और एक जो है सो R2Cl है, सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या क्या बन सकता है? तो एक तो R1 रिपीट हो जाएगा, एक R2 रिपीट हो जाएगा, और एक R1 विथ R2 बनेगा। तो 3 डिफरेंट अल्केन्स पॉसिबल है, R1 का रिपीटेशन, R2 का रिपीटेशन, और एक बार R1 और R2 के कॉम्बिनेशन से अल्केन मिलेगा। ये था तीसरा मेथड। 4th नंबर में हम लोगों के पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इसमें भी 2 मेथड है, एक है सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे और एक है इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो पहले क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे RCOOH, इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं NaOH बेस के साथ। तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स एंड वाटर प्लस सॉल्ट इज फॉर्म्ड। तो फ्रॉम एसिड H+ आएगा और फ्रॉम बेस OH आएगा। तो H और OH मिलकर के वाटर बनाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों मिलकर के वाटर बनाएगा, एंड हम लोगों को मिलेगा RCOONA प्लस H2O। ये हो गया सोडियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सोडियम सॉल्ट हम लोगों को मिला। अगर सोडियम सॉल्ट का 2 तरीका है, 2 मतलब केस में जो है सो मेथड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो पहले तो ये सोडियम सॉल्ट बनाना था, फिर अब क्या करना है? तो अब हम लोग एक मेथड करेंगे जिसमें लिखते हैं कि व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज heated with soda lime। सोडा लाइम क्या है? तो दिस इज NaOH प्लस CaO। देन अल्केन इज formed। When sodium salt of carboxylic acid is heated with soda lime, then alkane is formed। सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है? तो RCOONA, एंड इसको हीट करना है किसके साथ? NaOH प्लस CaO के साथ इसको हीट करना है। तो होता क्या है कि NaOH का H और बाकी पोर्शन जो है सो इसके साथ यहाँ से इसको आप समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक करेंगे और इसको जो है सो यहाँ से ब्रेक करेंगे। तो इस बॉक्स के अंदर ये सब समझने के लिए हम लोग ऐसा डिज़ाइन बना देते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर आपको दिखेगा कि सोडियम 2 बार हो गया, Na2, कार्बन 1 बार हो गया, ऑक्सीजन 1 2 और एक इधर से, तो आपको क्या मिला? Na2CO3, और इधर क्या है? तो R, और इधर बाहर में क्या है? H। तो RH किसका सिंबल है? अल्केन का। तो अल्केन प्लस सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो इसका था वो लॉस हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। पढ़ाई अगर आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए क्या करना है कि NCERT बुक लेना है और चैप्टर नंबर 13 जो हाइड्रोकार्बन है 11th क्लास का 2nd पार्ट में, उसको ओपन करके आपको सामने रखना है। तो लाइन बाय लाइन आप उसमें से देखेंगे, समझ में सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कोई R के बदले ना कोई मिथाइल इथाइल ये सब रख करके देखते हैं कि क्या बनता है। जैसे यहाँ पे R के बदले हम रख देते हैं मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, फिर इधर जो है सो CO और ON,
और इसको NaOH प्लस CaO के साथ हीट करना है। तो ये यहाँ से ऐसे टूटेगा और ये जो है सो यहाँ से ऐसे टूटेगा। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेगा, Na2CO3, और इधर CH3 को मिल जाएगा H, यहाँ पर H है तो ये बन जाएगा CH4 और इधर बाहर में जाएगा Na2CO3। तो मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट आपको मिल जाएगा। और ये जो कंपाउंड है ये है सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट या इसी को सोडियम एसीटेट कहते हैं। सोडियम एसीटेट को जब सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो हम लोगों को मीथेन मिल जाता है। यहाँ पर CH3 के बदले कोई भी इथाइल अगर ले लेंगे तो इथेन, यहाँ पे प्रोपाइल ले लेंगे तो प्रोपेन, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन सारा अल्केन इस मेथड से बनाया जा सकता है। ये अच्छा मेथड है। अब हम लोग जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाए थे उस सोडियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। उसको इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग नाम दे देते हैं कोल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या करते हैं कि जो RCOONA है उसका एक्वस सॉल्यूशन और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, RCOO माइनस एंड Na प्लस। तो ये RCOO माइनस और Na प्लस टूटेगा, ये नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट। तो ये नेगेटिव पार्ट जो है सो ये जाता है एनोड पर और जो ये पॉजिटिव पार्ट है ये जाता है कैथोड पर। तो एनोड और कैथोड दोनों आपको जो है सो लेना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस में। और हम लोगों को इस अल्काइल वाले पार्ट से मतलब है। तो उस अल्काइल वाले पार्ट का क्या कहानी में आगे प्रोसेस होगा उसको देखना है। तो लिखेंगे एट एनोड, सिर्फ एनोड पर बात करते हैं। तो एनोड पर 2 मोल इसका हम लोग लेंगे अगर COO माइनस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOO फ्री रेडिकल में और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो 2 इधर। और ये RCOO जो 2 बार है, RCOO फ्री रेडिकल, ये 2 बार R प्रोड्यूस होगा एक्चुअली। तो R मिलेगा और इधर कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये चीज़ है अपना अल्केन और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका एक रियल एग्जांपल अगर हम लोग लिखें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग रियल एग्जांपल में क्या करते हैं कि CH3COO लिखते हैं, CH3COO। इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे इसके एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये ब्रेक करता है CH3COO माइनस और Na प्लस में। तो जो निगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो उसको हम लोग लिखेंगे एट एनोड। तो 2 मोल इसका लेना है CH3COO माइनस, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो 2 मॉलिक्यूल आपके पास CH3COO दिख रहा है ये प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूस करेगा CH3 और 2 मॉलिक्यूल CO2। तो इधर मिल गया क्या, इथेन। इस मेथड का क्या प्रॉब्लम है, ये जो रिएक्शन है कोल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आपको अल्केन मिलेगा तो उसमें कार्बन का नंबर इवन होगा। जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1, 3, 5 ये सब नहीं मिल पाएगा। मीथेन इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। तो ये सारा जो मेथड है अपने पास, ये सब मेथड है अल्केन के प्रिपरेशन का। आपके NCERT में अल्केन के प्रिपरेशन का इतना ही मेथड है दिया हुआ।